अच्छा, लास्ट क्लास कहाँ तक बताए थे? गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ, कहाँ तक ये हम लोग ये कर रहे थे ना? हाँ, डायरेक्शनल नेचर शायद कर रहे थे सर ना? हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप। अच्छा, वहीं से स्टार्टिंग से ही कंटिन्यू सब रिवाइज करते हुए, पहले मैंने क्या बताया था? फर्स्ट नेचर, सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन पाई। ठीक है। अच्छा, नेचर में ये बताया था एंड डेल्टा भी पाई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाया गया है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट अगर स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग देखना है तो सबसे पहले व्हाट यू विल लुक एट है, यू विल लुक एट द नेचर। ठीक है। उसके बाद यू विल लुक एट द साइज। इफ नेचर सेम, ये बताया था। जैसे 1s एंड 2s किसमें ज्यादा अच्छा ओवरलैप? 1s। ठीक है। अच्छा, इफ साइज ऑल्सो सेम, then you will go for directional nature. अच्छा, डायरेक्शनल नेचर का क्या मतलब? हम लोग को एक ओवरलैप करना है, मतलब यू हैव टू लुक इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हम लोग को किसी दूसरे ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाना है। सो दोज ऑर्बिटल्स विच आर ऑलरेडी मोर डायरेक्शनल, which are already in the direction of making a bond, will have a stronger overlap. For example, if I go for 2s versus 2p, बताओ सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा बनेगा? सपोज ऑल ऑफ देम फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। 2p why? Because p bonds are already more directional in nature. सबको यहां तक समझ में आया है? 2s का ओवरलैप कैसा होगा? दिस इज 2s। व्हाट इज 2s 2p? 2s 2p थोड़ा ऐसा है, ज्यादा अच्छा ओवरलैप है। और 2p तो बहुत अच्छा है। वाई? बिकॉज दे आर ऑलरेडी नॉट दैट नॉन डायरेक्शनल, बट दे हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टू इट। स्क्रीनशॉट लो, पूछो कोई डाउट है तो। सर मतलब एस ऑर्बिटल में डायरेक्शन का लाइक झंझट नहीं है, पर उसका पावर कम है। पर पी ऑर्बिटल में तो डायरेक्शन थोड़ा गलत हो सकता है, पर स्ट्रेंथ ज्यादा है। पी ऑर्बिटल में डायरेक्शनल का मतलब होता है अमर्त्य, तुमको डायरेक्शनल मतलब इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहीं भी तुम चले जाओ, सेंटर से कहीं भी चले जाओ, आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, दैट इज नॉन डायरेक्शनल। बट पी ऑर्बिटल में तुम कहीं भी जाओगे तो आपको ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा। पी ऑर्बिटल को आप डंबल शेप पढ़े हो। डंबल शेप का मतलब है कि आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। यू कैन नॉट मूव इनटू दीज डायरेक्शंस जहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सर इन्फिनिटी जैसे वाले उसमें ना। हाँ, इसमें कोई डायरेक्शन, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन के लिए कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा पी ऑर्बिटल में? इस डायरेक्शन में, ब्लू वाले डायरेक्शन में। कहीं भी जाने से नहीं मिलेगा। और
जब कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने की बात आ रही है तो मैंने क्या लास्ट क्लास बताया था, वी आर फॉर्मिंग अ बॉन्ड. बॉन्ड का मतलब फिजिकली व्हाट आर वी डूइंग, वी आर एक्चुअली मेकिंग टू ऑर्बिटल्स मिक्स, ओवरलैप. तो अगर हम लोग ओवरलैप करा रहे हैं तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल मतलब उसका ऑब्जेक्टिव फिक्स्ड है कि बॉन्ड बनाना है, कहीं भी रहेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो क्या ही बॉन्ड बनाएगा, ऑब्वियसली नहीं बॉन्ड बनाएगा, नॉन डायरेक्शनल है. मैंने लास्ट टाइम आप लोग को एग्जांपल भी दिया था, एनालॉजिस. कोई तुमसे बोलेगा मिलने तो तुम उसको कोई ये नहीं बोलोगे कि यार आई एम मुंबई में हूँ कभी मिल लो, है ना. मुंबई में होना और घर में होना, घर में होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब तुमने इसको एक डायरेक्शन दिया कि यार यहाँ आकर के मिलना, और कहीं भी मिल लो. वही एस ऑर्बिटल का हालत है, वो नॉन डायरेक्शनल है, नॉट अ फोकस्ड गाइड, so that will never form a good bond in comparison to a 2p orbital. Got it? सर पर Directional का जब मतलब बड़ा एरिया Yes, है sir. तो फिर लाइक एरर फाइंडिंग एरर बहुत कम होगा, और जब छोटा किसमें एरिया और डायरेक्शनल है तो एरर ज्यादा रहेगा। किसमें फिर से बोलो, किसको सर कंपेयर एस कर रहे हो? ऑर्बिटल में जगह ज्यादा है तो फिर एरर काफी कम होगा, और टू पी ऑर्बिटल में लाइक जगह कम है और डायरेक्शनल है तो फिर एरर ज्यादा रहेगा, तो फिर किस चीज का एरर? लाइक ओवरलैपिंग का, कि वो गलत डायरेक्शन में ओवरलैप करे। ओ तो मतलब वो कहीं और से भी ओवरलैप, ये बोल रहे हो कहीं और से ओवरलैप करने का डायरेक्शन. प्रोबेबिलिटी ज्यादा है पी में और एस और पी में। हाँ बट कुछ भी है तो बेसिकली जब हम लोग ये तो मान के चल ही रहे हैं कि जब बॉन्ड बना है उसके बाद ही ना बात कर रहे हैं, हम लोग ये तो मान के चल दिए हैं ना कि बॉन्ड बना है, वी आर देन हम लोग बात किए हैं. तो अगर बॉन्ड बना है तो मतलब हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं किसी भी तरीके से पी ऑर्बिटल आया होगा, पी ऑर्बिटल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्रोच करके बॉन्ड बनाया है. हम लोग पोस्ट इवेंट बात कर रहे हैं कि अगर बॉन्ड बन ही गया तब बताओ. तुम कौन से इवेंट की बात कर रहे हो? प्री इवेंट. ओके सर। मैं ये क्या मान रहा हूँ कि बॉन्ड अगर बन गया तो क्या होगा. स्क्रीनशॉट ले लिया? एक अच्छा, मिनट, sir. एक मिनट सर। अच्छा. बट अगर एक 2s सिग्मा वर्सेस 2p पाई आ जाए तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर? 2s यस, तब मत कर देना. देन नेचर डोमिनेट्स. ऑब्वियस बात है, कुछ भी है तो इट इज अ सिग्मा बॉन्ड. सर सिग्मा और डेल्टा में कौन ज्यादा लाइक बेटर है? सिग्मा कुछ भी है, हेड ऑन ओवरलैप है. डेल्टा कुछ भी है, साइडवेज ओवरलैप है. सर अच्छा तो चलो अब पहले इसमें आता है आते हैं. सिग्मा, उसके बाद डेल्टा, उसके बाद पाई। हाँ पाई, यस. चलो हम लोग साइज भी सेम रखते हैं, 3p करते हैं, नेचर भी सेम रखते हैं. सपोज ये पाई बॉन्ड है, एक बार रखते हैं 3p और 3d. इसको कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? दिस इज नोन एज डी पाई पी पाई. एक और कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? 2d ऑर्बिटल्स. दिस इज d pi डी पाई. बताओ किस में ज्यादा स्ट्रेंथ? नाउ द नेचर इज सेम. 3p ये देखो नेचर इज सेम, ध्यान से देखो, नेचर सेम, साइज भी सेम. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, साइडवेज ओवरलैप इज लाइक, एक एनालॉजी लो ना, साइडवेज ओवरलैप में पहले से इट इज लाइक टू पीपल वांट टू ओवरलैप. इमेजिन करो टू पीपल वांटिंग टू शेक हैंड्स. द डी ऑर्बिटल पहले से ही थोड़ा सा बेंट नहीं है टुवर्ड्स 3p ऑर्बिटल. d orbital is like a guy who is already a little more bent towards p orbital. So which is more into the direction of making a bond? Is it a d orbital or is it a p orbital? D orbital. A d orbital is already more bent or more inclined.
तुमको करना क्या है, तुमको तो फोर्स और स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग ही तो देखना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग मतलब ज्यादा अच्छा बॉन्ड। तो अगर कोई आदमी ऐसे है, तुमको उससे शेक हैंड कराना है, और कोई आदमी पहले ही से तुम्हारी तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो तुमको यहाँ पर ओवरलैप करने में, थोड़ा ज्यादा शेक हैंड करने में ज्यादा आसानी रहेगा ही। सो अगर इस केस में देखा जाए तो विच आर ऑलरेडी मोर इनटू seeing like bending on to make a bond, D, and this is the strength of overlap. बोलो इसमें कोई डाउट? समझा? इसका क्या रीजन लिखूं? d orbital is already more bent or more inclined, लिख लो, या क्या बोलूं इसको, towards in the direction of making a bond. Therefore a stronger overlap. चलो स्क्रीनशॉट लो। This is also 3D. चलो अब आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? सर ये चैप्टर कितना पेंडिंग है? कौन सा ये? हाँ ये कितना पेंडिंग है चैप्टर? अरे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स इन पूरी केमिस्ट्री, और वो भी खत्म नहीं होता है, खत्म करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि नाउ आप लोग को अब छोड़ दिया जाए, अब थोड़ा सा 12th में करना। नाम ही केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग एज इन की पूरी केमिस्ट्री की बॉन्डिंग। चलो आगे बढ़ूं। अब देखो कुछ इस पे क्वेश्चंस करो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग पे। सर तो इनऑर्गेनिक का कितना परसेंटेज इस चैप्टर में कवर हो जाएगा? इनऑर्गेनिक का मतलब इनऑर्गेनिक में आपको रिएक्शंस नहीं कवर होंगे, और उसका परसेंटेज वाइज देखा है तो इनऑर्गेनिक खुद ही बहुत वास्ट है, बट बॉन्डिंग एस्पेक्ट सब कवर हो जाएगा, बट अब रिएक्शंस कवर नहीं होंगे। वही बोले बोला सर ये लास्ट चैप्टर है क्या केमिकल बॉन्डिंग का? लास्ट लेक्चर है क्या? नहीं, बहुत बोला तो बहुत बाकी है सर अभी तो एमओटी बाकी है और हाँ, बहुत बॉन्ड बाकी है। स्ट्रेंथ सब बचा है। बहुत बाकी है इसमें तो, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है। करो इसका। अभी कितना 6th या 7th लेक्चर है ना आज, आराम से सोच लो कम से कम 20 लेक्चर तक जाएगा। सर इसके आने लाइक नेक्स्ट चैप्टर गैसियस स्टेट, तो वो जल्दी हो जाएगा क्या? यस, गैस से उतना बड़ा नहीं है। और एमटी में केमिकल बॉन्डिंग तक आ रहा है क्या? एमटी में केमिकल बॉन्डिंग? हाँ तब तक कर दूंगा। एमटी कब है बताओ? एमटी कब तक है? 24th ऑफ अक्टूबर। यस सर। हाँ उससे पहले हो जाएगा। सर ये संडे को एक टेस्ट है लाइक मूल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर का। हाँ 24 से पहले कर देंगे, थोड़ा जल्दी कर देंगे फिर। अच्छा बताओ सबसे पहला का आंसर बताइए। सबसे पहला आंसर किसका? स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप सबसे पहले। हाँ क्लियर है इस वाले का आंसर। अच्छा, आई एम अज्यूमिंग z एक्सिस एज माय इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। आई एम अज्यूमिंग z एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। हाँ बताओ। सर इसमें भी सेम, पहले 1s2z फिर 1s3z। सबको समझ में आ गया ला? हाँ थर्ड सर। वाले में बताओ आंसर, थर्ड वाले का। सर सेम। इस वाले का
सेम वेरी सब गुड। सेम ही है। हाँ, इस लास्ट वाले का नहीं, लास्ट वाले का बताओ। सबसे ऊपर कौन, लास्ट वाले का? 3s। सर कैसे, जो पहले सेकंड क्या आपने चेक लिखा करते है हैं? सर 3p3pz, वो सिग्मा बॉन्डिंग है कि पाई बॉन्डिंग है सर? सोचो क्या होगा पहले, ये एस अब ऑर्बिटल सिग्मा हमेशा है सर, कौन सा सिग्मा। बॉन्डिंग, हाँ वही तो, एस हमेशा सिग्मा बनाता है। अच्छा मुझे बताओ, ये कौन सा बॉन्डिंग है? सिग्मा, ठीक है। ये 3p z ले लो, सॉरी सॉरी, ये भी कौन सा बॉन्डिंग है? सिग्मा सिग्मा। ये कौन सा बॉन्डिंग है? सिग्मा। सिग्मा। सबसे पहले नेचर सेम है तो क्या देखते हैं पहले? साइज। प्रिंसिपल साइज। साइज अगर देखेंगे, साइज अगर देखेंगे तो सबसे ये दोनों 2 का है। सर 3p बड़ा है 3s है। 2s तो हाँ, तो पहले और 2s और 2p में सबसे ऊपर कौन? 2p 2s 2p। अरे यार देखो पहले अच्छा क्या हाँ लिखा है यहाँ, 2p और 2s में, 2p तब उसके बाद, उसके बाद 2s हाँ उसके उसके बाद बाद, 2s। उसके बाद 3p यस 3pz। यस, समझा? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ूं। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ो। सर एक मिनट। अच्छा इधर देखो, लास्ट क्वेश्चन। आराम से बताओ क्या होगा आंसर, ओवरलैप। less than equal to। सब कुछ का बताओ, सब कुछ का, सब है, पूरा एक यूनिट है, पूरा एक, सब कुछ कंपेयर करके बताओ क्या बनेगा। सर 3s सबसे बड़ा रहेगा। कौन सा? सब कुछ बताओ ना, एक ही साथ सब कुछ बताओ। सबसे पहले क्या देखते हैं, चलो साथ ही साथ करो, सबसे पहले क्या देखते हैं? नेचर। नेचर ऑफ बॉन्ड्स। सबका नेचर बताओ क्या है, कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ये सिग्मा। ये ये भी सिग्मा। सिग्मा। अरे यार जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो 3px क्या बनेगा? ओह सॉरी सर, पाई। हम्म, ये वो भी पाई बनेगा। ये सब मालूम होना चाहिए, ये सब ऐसे करेगा तब तो हो गया केमिकल बॉन्डिंग। इसका 3dx में 3dx में सर वो सिग्मा बनेगा ना। सब भूल के बैठा हुआ है, तुम लोग सब भूल के बैठा हुआ है। सर डेल्टा। हाँ, 3dxy वो डेल्टा बनेगा। डेल्टा। वैसे भूल के बैठेगा तो क्या हो गया फिर तो, 3dyz हेलो 3dyz पाई। पाई, 3dxz वो भी पाई बनेगा। वो भी पाई, वेरी गुड। 3dxz pxz 3px ये शायद पाई, ओके, और ये वो भी पाई बनेगा। पाई। तो सबसे पहले 3dyz और 3py है, ये भी पाई। यस, अब ये नहीं पूछना सर एक्सप्लेन करो, इन्हें तो अगर पढ़ाई करो पहले,
नहीं हुआ है तो फिर इतना ये नहीं हो सकता, आराम से पहले पढ़ाई करिए फिर पहले वाले, ऐसे तो सिलेबस ही फिर खत्म नहीं होगा। ठीक है ना, हाँ ये होना चाहिए इस पर। अब इस पे ध्यान दो, सबसे पहले कौन सा काम करना है, पहले सब किसको अलग कर देना है, सिग्मा वाले को एक साइड, पाई वाले को एक साइड, डेल्टा वाले को एक साइड। तो सिग्मा सबसे ज्यादा नेचर में, उसके बाद कौन आएगा, फिर डेल्टा, उसके बाद पाई। पाई आएगा। सिग्मा में अब चेक करो कौन कौन बचे, सिग्मा में बताओ कौन कौन से हैं। 3 सिग्मा है, सबसे ऊपर कौन रहेगा, सर सबसे ऊपर रहेगा 3s सर 3s। 3s। अभी जस्ट चेक कर, अभी जस्ट चेक कर, क्या बताए हैं, एस एस का 3pz, 3s का का सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा। रहेगा। 3pz होगा। ये ए है, ये बी है, अभी क्यों भूल जाता है। सिग्मा के अंदर कौन सबसे टॉप में रहेगा, सी। 3s। हाँ उसके सी बाद कौन रहेगा, उसके बाद बी, ए। उसके बाद ए। तुम बी के सी बाद बी, आएगा। यस, ये समझ में आया। हाँ सर। यस। चलो अब डेल्टा में बताओ, डेल्टा खोजो कौन कौन सा है डेल्टा में, डेल्टा में डेल्टा यार, हाँ डेल्टा में सभी का क्या रहेगा तुम्हारा आंसर, सभी का आंसर तुम्हारा रहेगा सेम, कोई लोड, डेल्टा कितने हैं, 2 है। हाँ डेल्टा 2, 2 डेल्टा है। ए बी सी, इसको मार्क कर देता हूँ, ये डी, ये ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। अच्छा, तो डेल्टा में कौन कौन से बताओ, दोनों सेम, 3d x स्क्वायर 3d माइनस x y स्क्वायर स्क्वायर। माइनस y स्क्वायर, 3d 3d x एफ x इज स्क्वायर इक्वल टू जी, हाँ सेम रहता है, उसमें कोई, 3dx डेल्टा इज अ फोर लूप इंटरैक्शन, कोई चेंज नहीं रहता है। क्लियर है। पाई में बताओ क्या होगा, पाई में आई में। बताओ, 1 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, सर 3p d और e इक्वल रहेंगे। हाँ बताओ कौन सा रहेगा, सर सर d, सबसे ज्यादा 3D YZ 3D YZ। वेरी गुड। उसके बाद रहेगा एच, एच किससे बराबर होगा, जी से सर, आई मीन आई, आई से, दोनों आई थ्री से। डी i थ्री डी से है ना, i से। दोनों हाँ 3D है। अच्छा, डी डी और डी पाई पी पाई में कौन ऊपर बताए थे, डी डी और डी पाई पी पाई में कौन ज्यादा बताए थे, डी डी ना, हाँ सर। एच और आई, उसके बाद के। के बाद k, वेरी गुड, k और Q j J। इक्वल रहेंगे। के और यस, J जे equal। और के, समझ में आया। j और हाँ k सर। इक्वल रहेंगे। और उसके बाद लास्ट में, उसके सर बाद खत्म लास्ट हो में गया ना। e और d और e इक्वल अच्छा रहेंगे। हाँ डी और ई। सबको समझ में आया पार्ट, हाँ सर समझे। यस सर। सर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं क्या सर? यस, सर एक और ऐसा दे सकते हो। मैंने सब दे दिया ऐसे में, इससे ऊपर क्या आएगा, मैंने एक सर साथ सभी दे दिया, मैं तो खुद ही दे दिया सब, सर एक ही बार में सब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। एक f ऑर्बिटल फोर्थ शेल एफ का। का छोड़, एफ का छोड़, एफ का छोड़, ओके सर सर। तो फिर मतलब अभी एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स के लिए भी हमें मतलब वो मॉलिक्यूलर क्या कहते हैं सर, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कैसे ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग करता है वो ही पता होना चाहिए। हाँ हाँ एडवांस के लिए भी तो आना ही चाहिए। चलो आगे बढ़ो, ये सबको क्लैरिटी आ गया इसमें, सबसे पहले नेचर, उसके बाद कौन सा, सिग्मा डेल्टा पाई को अलग कर दिया, डेल्टा वाले का ऊपर कर दिया, पाई में भी किसका ज्यादा होता है सबसे, डी पाई सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद कौन होता है, और उसके बाद d पाई पी p पाई पाई, p पाई। प्रोवाइडेड लेकिन अगर साइज सेम, साइज और क्या कहते हैं सर डायरेक्शनल प्रोवाइडेड नेचर साइज में सेम कॉन्फ्लिक्ट है एंड नेचर सेम, हाँ बोलो। सर। साइज और डायरेक्शनल नेचर में अगर मतलब प्रॉब्लम है सर कि 1s वर्सेस 2s 2p। तो मैंने अभी जस्ट बताया ना, पहले साइज देखते हैं, ओके सर। बताया ना पहले साइज, तो पहले सर नेचर, तो फिर नेचर के अगर बाद क्या 4 देखोगे, लिख लो, पहले क्या देखोगे, नेचर, नेचर के बाद क्या देखोगे, साइज। साइज। यस, सर अगर 4 होता तो और भी पीछे चला जाता ना। यस, और पीछे चला जाता, क्लियर है। चलो यस आगे हाँ बढ़े। सर क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड्स। अच्छा, नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड्स का कैलकुलेशन कैसे होता है,
देखो सर कैलकुलेशन ऐसे है, जैसे एग्जांपल SO3 है यार, SO3 का सबसे पहले बताओ हाइब्रिडेशन कितना होगा, बताओ। SO3 का हाइब्रिडेशन कितना बताओ? sp2 आएगा। कितने सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं बताओ? 10 हैं? 3 10 कहां से आ गया रे? सर 3। और लोन पेयर कितना बताओ? कितना? 0 0 0 यस। अब देखो तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, कितने डीपाई पीपाई बॉन्ड्स हैं? अच्छा इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, मैंने लिखाया था हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या पाई बॉन्ड बनाते हैं क्या? नहीं। नहीं हमेशा बना। कौन पाई बनाते हैं? प्योर। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले तो इसको बारे में आप बॉन्डिंग पढ़ाई कर चुके हो तो बॉन्डिंग को अप्लाई करना सीखो। अब क्वेश्चन तो आ गया ना, अब यहाँ तुमको एक्चुअली में बॉन्डिंग को अप्लाई करना है दिमाग लगा करके। हाइब्रिडाइजेशन मालूम है आपको, नंबर ऑफ लोन पेयर मालूम है, तो आपको अप्लाई करना होगा। 3s पहले ग्राउंड स्टेट बनाओगे। अब मुझे बताओ SO3 बनने के लिए क्या हुआ होगा? लोन पेयर 0 है तो क्या हुआ होगा? सॉरी ये इतना रहता है। लोन पेयर 0 है तो कितने चीजों को एक्साइट करूं मैं? दोनों को एक्साइट कर दूं? इसको हाँ कौन सा सर। स्टेट बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में अगर देखा जाए तो ये 3s 3p sp3d 2 यस, और ये 3d। कितने बनेंगे बताओ? sp 1 2 3 4 5 6। यहाँ पूरा एकदम बेसिक बॉन्डिंग से चलना है, बेसिक बॉन्डिंग एकदम। हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है बताओ? sp3d 2। अरे यार sp2 है ना हाइब्रिडाइजेशन। यस सर। अच्छा हाँ। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। सबका नाम क्या होगा सब ऑर्बिटल का? sp2 sp2। वेरी गुड, sp2 वेरी गुड। 3 बन गए। यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज कौन कौन से हैं? 3 बचे हुए अनहाइब्रिडाइज्ड। एक 3p हाँ वाला वो और बाकी एक के p बचे। बचा हुआ है, 3z एक p बचा हुआ है, d pz बचा हुआ है 2। यस हाँ pz वो नहीं dt मालूम है कौन सा, कोई एक p बचा सर हुआ आपने है, d बोला था बचा कि है 2। लेकिन d में z स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आएगा। वो तब आता है जब sp3d होता है, ओके सर। और ये क्या है? sp2 है। ठीक है। अच्छा कितने ऑक्सीजन है मेरे पास? 3। ऑक्सीजन है। हर एक ऑक्सीजन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? अरे मालूम होना चाहिए, इसमें क्या है? 2 होना दो होता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन है। हाँ ये क्या, इसमें क्या सोच रहा है? हर एक ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 3 है तो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बन जाएगा, वही हो रहा है। अच्छा पहले कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा की पाई? पहले सिग्मा। सिग्मा। सिग्मा पहले बनेगा। तो एक पहले मान लो तीनों ने सिग्मा बना दिया। अच्छा सिग्मा किसके साथ बनाए? ऐसा कर दें क्या सर, सिग्मा इनके साथ बना दीजिए और हाइब्रिड के साथ पाई बना दीजिए? नहीं, हाइब्रिड हमेशा क्या बनाते हैं? और एक पाई बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पहले क्या बनाएंगे? एक मिनट। सिग्मा। हाँ, सिग्मा। ठीक है, याद रखना। अब हर एक ऑक्सीजन के पास अभी भी एक बच्चा है, तो अब वो क्या बनाएगा? एक इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा वो। यस। बॉन्ड। अब तो ये पाई ही बनेगा, 2 सिग्मा होते नहीं है, होता एक सिग्मा और एक पाई ही है। ये क्या बनाएगा? पाई। पाई। ये भी क्या वो भी बनाएगा? पाई। पाई। कहने का मतलब ये S O O और O, पहले कौन सा बॉन्ड बना? 3 सिग्मा बने, उसके बाद क्या बना? पाई। एक और पाई बना, पाई बने। और इसके बाद जब पाई बना, अब मुझे बताओ इसमें से डी पाई पी पाई वाले कितने बने? 2 बनेंगे। यस, 2। 2 डी दिख रहे हैं ना? हाँ तो जो साइडवेज ओवरलैप हुआ उसमें डी पाई पी पाई बॉन्ड कितने? 2। 2। और कितने पी पाई बॉन्ड्स? 1। एक ही है। एक।
सर अगर सराउंडिंग एटम में भी d ऑर्बिटल है तो फिर उसको अभी क्या देखना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको समझ में आया कैसे क्वेश्चन करना है? हाँ सर। एक क्वेश्चन मैं दूंगा, खुद से ट्राई करना। एक क्वेश्चन खुद से देता हूँ, खुद से ट्राई करना। किसी को कोई डाउट यहाँ पर? नहीं सर। चलो स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, ऑक्सीजन का ऑर्बिटल कौन सा रहता है? ऑक्सीजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में रहता है? p ऑर्बिटल पी में। ऑर्बिटल में रहता है। में रहता है। चलो एक काम करो, फाइंड नंबर ऑफ, चलो कुछ देता हूं क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड्स इन SO2 निकाल के बैठो। उसके बाद क्या बना के बैठोगे? ClO4 माइनस बनाकर बैठो। चलो एक ऐसे पहले एक ही करो, SO2 ही करो पहले। सर ClO4 है या ClO4 माइनस? नहीं पहले एक ही करो, बाकी मैं होमवर्क ले दूंगा। यही करो, SO2 ही करो तुम, SO2 करो और एक XeO3 कर लो बस। चलो 2 करो। बताओ SO2 में कितना? 1। बताओ SO2 में कितना करूं? SO2 का कितना आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन? सर 1 आएगा ना, डी पाई पी पाई 1। यस वेरी गुड, एक ही आएगा ना। SO2 का पहले बनाओ, हाइब्रिडेशन कितना? sp2 और sp2 कितना लोन पेयर? sp2 एक लोन पे। एक आएगा। एक लोन पेयर। यस, तो एक लोन पेयर का मतलब आपको हिंट मिल रहा है कि कितने को एक्साइट करना है? एक को एक्साइट करना है। यहाँ पर बॉन्डिंग एकदम बेसिक से बनना पड़ेगा, ठीक है ना? एकदम यहाँ पर कोई ये नहीं चलेगा, बॉन्डिंग एकदम बेसिक से करना पड़ेगा। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन कितना? sp2 sp2 उसके बाद sp2। तो कितने ऑर्बिटल्स बने? 3 ऑर्बिटल बनेंगे। ऑर्बिटल बने। वाले। एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज, एक d ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज। उसके बाद अब एक ऑक्सीजन आया 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, एक ऑक्सीजन इसके साथ बनाया सिग्मा। पहला तो सिग्मा ही बनता है, सिग्मा। दूसरा वाला क्या बनाएगा अब? पाई बॉन्ड बनाएगा। यस, ये जो पाई बॉन्ड बना है किस ओवरलैप से बना है? ऑक्सीजन का p ही होता है और उसका भी p, और ये किसके ओवरलैप से बना है? और वो pd, तो p पाई d पाई बनता है। वेरी गुड। तो कितने नंबर ऑफ p पाई बॉन्ड्स पूछेगा तो? एक। नंबर ऑफ p पाई d पाई बॉन्ड्स कितने? वो भी एक। वेरी गुड। चलो XeO3 करके दिखाओ। सबको समझ में आया कैसे करना है? XeO3 में 3 डी पाई पी पाई बॉन्ड दूंगा। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लो। आदित्य समझ में आ रहा है? यस सर।
सर सिर्फ वो पहले वाले क्वेश्चन में वो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा है कि पाई है कि डेल्टा है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था और प्रैक्टिस चलो करना पड़ेगा उसका। चलो करते हैं इसमें। चलो XeO3 का बताओ पहले, हाइब्रिडेशन कितना? अरे फॉर्मूला निकाला होगा ना, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय 2 से पूरा SP3 शेप निकाल। हाँ sp3 होगा। और लोन पेयर कितना आ रहा होगा? 1 1। चलो ये हम लोग क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय शेप से पूरा निकाले हैं, शेप किए थे, क्या क्या कितना चीज कर चुके हैं। जिनॉन जो है कितना है बताओ? 5s और 5p पूरा का पूरा फील्ड है। फील्ड। 5d खाली है। अच्छा, एक लोन पेयर होने का क्या मतलब है? एक जाएगा 2 3, तीनों एक्साइट हो गए होंगे। हाँ सर। जब तीनों एक्साइट हो गए होंगे तो अब तो मुझे लग रहा है कि आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा। आ गया होगा। अगला कितना हाइब्रिडाइजेशन? sp3 sp3 ठीक है, ये सब तो बना दिए। sp3 हाइब्रिड। सर वहां पे हम क्या 5sp3 लिख सकते हैं? 5sp3 बोलने का मतलब? सर मतलब वो शेल नंबर। नहीं वो लिखते नहीं है, लिख सकते हो, कोई लिखने का जरूरत नहीं। ओके। हाँ लिख तो सकते हो, ऐसा उसमें कोई लोड नहीं। यहाँ D3 बचे हुए हैं, तो 3 ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड। पहले तो ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसके बाद पाई। इसके बाद पाई बनेगा। तो आपसे कोई पूछेगा, अच्छा व्हाट इज द शेप ऑफ जिनॉन, सॉरी XeO3, शेप क्या लिखेंगे? टेट्राहेड्रल विथ लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर तो फिर ट्रायंगुलर पिरामिडल बनेगा। क्या लिखेंगे? शेप टेट्राहेड्रल बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे शेप? सर ट्रायंगुलर पिरामिड। अरे नहीं रे, पिरामिडल ट्राइगोनल मत बोल, पिरामिडल बोल। पिरामिड। याद है अमोनिया जैसा, याद आ रहा है? हाँ सर, थोड़ा सा। सिग्मा 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 और पाई। कोई पूछेगा ये पाई बॉन्ड कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड्स हैं? आंसर 3 3। और कितने पी पाई बॉन्ड्स हैं? वो भी 3 है। वो भी 3 है। मारेंगे पकड़ के। 3 कहाँ गिन रहे? पी पाई Zero. एक भी नहीं। एक भी नहीं। इसीलिए ऑफलाइन होने में थोड़ा सा मार भी मिलता है ना, ऑनलाइन में तो कुछ भी बोल देता है। तो दिमाग भी चमकता है थोड़ा सा। यहाँ तो ठीक है, जब भी मन हो क्लास से भाग जाए, वहां तो पकड़ पकड़ के। हाँ चलो, एक सबको समझ में आया? हाँ सर। चलो अब ये भी एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। ठीक है, शेप्स आने चाहिए, डी पाई पी पाई बॉन्ड आने चाहिए, वो सब करेंगे अपना आराम से करना, अब बन जाएगा। अब चाहते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। चलो बॉन्ड एंगल्स। अब देखो इसमें बॉन्ड एंगल में क्या है। अच्छा, बॉन्ड एंगल में सबसे पहले वेस्पर थ्योरी क्या बोलता है? वेस्पर थ्योरी आपको ये बोलता है कि सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करता है? लोन पेयर। उसके बाद कौन करता है? लोन पेयर बॉन्ड है। उसके बाद बॉन्ड पेयर होता है। उसके बाद बॉन्ड पे। बॉन्ड। अच्छा, इसका रीजन मैंने बता दिया था। लोन पेयर सबसे रिपल्शन क्यों करता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन लाइक फ्री है। दैट तो इज 2 नॉट, इलेक्ट्रॉन एक हाँ न्यूट्रॉन दैट इज से। अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ओनली वन न्यूक्लियाई। अच्छा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी वेस्पर थ्योरी ये बोल रहा है तो ये चीज अज्यूम कर रहा है कि लोन पेयर इज स्टीरियोकेमिकली क्या एक्टिव। याद है मैंने एक ऐसा भी लोन पेयर बताया है जो कुछ नहीं करता है बॉन्ड एंगल का, सर ड्रैकोस मॉलिक्यूल्स में। ड्रैगोस रूल में। हाँ,
तो एक चीज याद रखना, अगर लोन पेयर अगर प्लेस हो जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में, सॉरी प्योर ऑर्बिटल में, तो वही लोन पेयर किसी काम का नहीं रहता। क्लियर है सबको? हाँ सर। चलो दूसरा, अब ध्यान से सुना इस पूरे कॉन्सेप्ट को। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब भी वेस्पर थ्योरी एक बोलता है, एक्चुअली में बॉन्ड पेयर में उसको यहाँ पर एक एस लगाना चाहिए था, किताबों में ये एस दिया नहीं रहता है। एस का मतलब होना चाहिए सिंगल बॉन्ड पेयर। एनसीईआरटी की किताबों में, हर जगह किताबों में सिंपल ऐसे लिख दिया है, बट एक्चुअली में दो चीजें हिडन है जो किताब नहीं लिखा है, लेकिन उनका इंपॉर्टेंस है। पहला, जब भी वो ऐसी बात बोल रहा है तो अज्यूम कर रहा है कि लोन पेयर प्रेजेंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल में। दूसरा, सिंगल बॉन्ड पेयर। सिंगल बॉन्ड पेयर मतलब ऐसा कोई बॉन्ड, जैसे सिंगल बॉन्ड पेयर। बोलोगे सर तो एक काम करिए, एक्चुअली में क्या है? तो एक्चुअली में तो ये याद रखना, रिजल्ट मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ इन शॉर्ट पूरा। सबसे ज्यादा रिपल्शन करता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में यार 6 इलेक्ट्रॉन होता है यार, बहुत रिपल्शन करता है। उसके बाद आता है लोन पेयर, वो भी कौन सा? स्टीरियोकेमिकली कौन सा? एक्टिव। उसके बाद आता है मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड वाला। उसके बाद आता है सिंगल बॉन्ड पेयर, ये याद रखना। कहने का मतलब, अगर मैं तुमको एक ऐसा एटम दूं जो यहां पर चलो एक ऐसा बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, ये जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर मतलब ये सिंगल बॉन्ड पेयर है यार, ये तो सबसे कमजोर है, सब इनको दबाएंगे। सबसे ज्यादा कौन दबाएगा बताओ? सबसे ज्यादा कौन दबाएगा? वो बी वाला। सबसे बी वाला। मल्टी ट्रिपल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन्स को दबा रहे। 6 इलेक्ट्रॉन है यार, ये सबसे ज्यादा दबाते हैं। उसके बाद कौन सबसे दबाता कम है? सर लोन पेयर। बीच में वो आएगा। सबसे ज्यादा लोन पे, हाँ लोन पे इधर कर देते हैं, रुक जाओ, सर इधर सबसे लोन कम पर कर दो। और इधर मल्टीपल बॉन्ड। और सबसे कम कौन? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड वाला। मल्टीपल बॉन्ड। तो इसका मतलब अगर मुझसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन दबेगा अंदर की तरफ, अगर ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, तो कौन सबसे ज्यादा दबेगा? थीटा वन। थीटा वन। थीटा वन। मतलब तुम्हारा वैल्यू अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन होगा? थीटा सबसे कम थीटा वन होगा, सबसे ज्यादा थीटा थ्री होगा। सबको समझ में आया लपाट? यस सर। सर प्रीवियस पेज प्लीज। प्रीवियस पेज में स्क्रीनशॉट ले लो इसका, प्रीवियस पेज। प्रीवियस पेज स्क्रीनशॉट चाहिए सर। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? तो अब देखो इसमें है क्या, आप सब ध्यान से थोड़ा कहानी सुनिए। इसमें बॉन्ड एंगल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। बॉन्ड एंगल्स के साथ प्रॉब्लम देखो क्या है, चलो देखते हैं पहले बॉन्ड एंगल्स के साथ। ये तो हो गया सर कहानी तो। 3D वाला उसका भी स्क्रीनशॉट लेना, नहीं निकाला किसका लेना है रे? इसका? सर। वो 3 नहीं, इससे पहले वाला, इससे भी वो तो पहले होगा ना। हो गया ना? सर। मैंने वो नहीं किया, वो पहले उससे, इससे भी पहले वाला, वो इससे पहले वाला पेज। अरे कितना पहले वाला हो गया, SO3 वाला। हाँ ये वाला, एक मिनट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। अब देखो, हाँ सर ले लिया। अब देखो ध्यान से। नाउ अब पहले कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। देखो ध्यान से देखो, बॉन्ड एंगल का मान लो अगर केस आ जाए,
मान लो मेरा बॉन्ड एंगल है CH4, कितना बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पर बताओ? एक्सपेक्टेड कितना याद होना चाहिए, कितना आता बॉन्ड एंगल यहाँ पर? 109 sp3। 109 degree. अच्छा sp3। NH3 का कितना होता है? अब यहीं पर रीजन क्या आता है, यहाँ पर आपके पास बेसिकली क्या है, व्हाट यू हैव इज अ लोन पेयर, Lone pair. और लोन पेयर अगर रहेगा तो लोन पेयर क्या करेगा, इन बॉन्ड पेयर्स को थोड़ा क्या करेंगे, दबाएगा. दबाएगा, और angle दबाएगा कम तो हो जाता बॉन्ड है. एंगल थोड़ा सा 103 से हट करके कितना हो जाएगा, वो थोड़ा कम 107. 107। ठीक है, वही देखा गया है। पानी में कितना होता है, पानी में तो दो दो लोन पेयर है यार, ये दोनों लोन पेयर अपने से दूर दूर भागेंगे। ऐसे समझो, देखो जीतेगा कोई ना कोई तो जीतेगा, तो लोन पेयर एकदम दूर दूर भागेंगे। लोन पेयर रिपल्शन सबसे बड़ा टेंशन है मॉलिक्यूल के अंदर। जितना ये दो लोन पेयर एक दूसरे से दूर भागेंगे उतना इन दोनों को दबाएंगे, बोलेंगे ये बॉन्ड पेयर को बोलेंगे अंदर की तरह दबो, तुम लोग का तो कोई औकात ही नहीं है। यहाँ का बॉन्ड एंगल कितना, 104। 104। ठीक है, ठीक है यार, चलो ये एक कहानी हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो आगे में क्या हुआ। एक और एग्जांपल देखो, H2O आया और यहाँ पर F2O आया, दोनों के पास हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp3। sp3। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, विच इज दोनों, देखो यार लोन पेयर नो डाउट विल विन द रेस, लोन पेयर तो जीतेगा ही जीतेगा। H ज्यादा दबेगा. हाँ, अब दबेगा कौन वो देखते हैं, यहाँ तो नेचर अलग है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की तरफ ये दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऑब्वियस बात है बॉन्ड पे इधर रहेगा। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन ज्यादा है। ऑक्सीजन। तो बॉन्ड पेयर थोड़ा किसकी तरफ रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन की तरफ। Oxygen. अब हो क्या रहा है, जस्ट इमेजिन दिस केस, लोन पेयर वाटर के केस में लोन पेयर एक दूसरे से दूर भागने के चक्कर में इन बॉन्ड पेयर्स को दबाएगा। सेम काम F2O वाला लोन पेयर भी करेगा, बट जीते नो डाउट लोन पेयर ही जीतेगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल दोनों में से किसी में 109 नहीं, कंप्रेस तो दोनों होंगे। बट किस लोन पेयर को, ध्यान से सुनाई लाइन, किस लोन पेयर को ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब उसका जो फाइटर होगा, उसका जो अपोजिंग सर, फोर्स होगा हाइड्रोजन वो वाले ज्यादा को? मिलेगा, हाइड्रोजन वाले हाइड्रोजन। केस में। रीजन क्यों, सर क्योंकि पास में ज्यादा न्यूक्लियस है, यस, यहाँ का जो बॉन्ड पेयर है थोड़ा सा क्या है, पास है। ज्यादा पास है। ये ज्यादा पास है, तो ये भी तो ज्यादा रिपल्शन करेंगे, बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा करेंगे, तो जीतेगा मतलब लोन उसका पेयर। मैं ये नहीं 28%। बोल रहा हूँ कि, हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोन पेयर हार जाएगा, बॉन्ड एंगल दोनों में से दबेगा। लेकिन व्हेन आई कंपेयर H2O वर्सेस F2O, तो यहाँ पर H2O का लोन पेयर बोलेगा यार इन दोनों बॉन्ड पेयर्स को दबाने में मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि यहाँ पर बहुत पास थे सेंट्रल एटम के, तो ज्यादा दब नहीं रहे थे, जबकि F2O में एकदम ये सब दूर दूर थे, तो इनको दबाना भी थोड़ा क्या था, आसान था। तो आपसे कोई पूछेगा कि बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा कौन दबेगा, F2O की H2O? F2O। यस, दिस इज द बॉन्ड एंगल। सबको क्लियर हुआ, बॉन्ड एंगल F2O में ज्यादा रहेगा ना, किसमें, F2O में। बॉन्ड एंगल कम होगा ना, ज्यादा दबेगा ना। ओके सर, ओके। अभी जस्ट बताया ना, जितना ये बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम से दूरी पे रहेगा उतना इसको दबाने का क्या मतलब है, बॉन्ड पेयर को पास ला रहे हो ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को पास ला रहे हो, तो बॉन्ड पेयर भी तो नखरा करेंगे यार, आई विल नॉट कम दैट क्लोज। लोन पेयर बोलेगा चल दब, तेरे को दबना ही पड़ेगा, मैं लोन पेयर हूं। तो बॉन्ड पेयर ज्यादा नखरा यार, ज्यादा दे विल ऑफर रेजिस्टेंस इन H2O, दे विल ऑफर दैट रेजिस्टेंस इन H2O। व्हाई, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेरी क्लोज टू द सेंट्रल एटम, देयर इज अ ग्रेटर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। एवरीबॉडी यहाँ तक क्लियर है? यस सर।
चलो थर्ड पॉइंट देखो, इफ आई एक्सट्रापोलेट दिस लॉजिक टू H2O वर्सेस Cl2, बताओ क्या होना चाहिए? सेम लॉजिक करो। H2O का ज्यादा होगा। सर H2O का ही रहेगा। यस मैम, इस कॉन्सेप्ट से ज्यादा किसका होना चाहिए था बताओ? विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन? Cl का ज्यादा होना हाँ, चाहिए था पर मतलब होता H2O का है। हाँ, अब देखो इसमें भी देखा जाए तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन ही है, तो थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ रहेगा। ऑक्सीजन, क्लोरीन में भी ऑक्सीजन ही है, लेकिन क्लोरीन भी थोड़ा सा हाइड्रोजन से तो बेटर है यार, उतना इजीली इलेक्ट्रॉन देगा नहीं ऑक्सीजन को, तो थोड़ा सा समझते हैं बीच में रहता है। चलो तो बीच में रहेगा क्या? हाँ, चलो बीच में थोड़ा रख ले, थोड़ा मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बट नॉट एज इन केस ऑफ हाइड्रोजन, वो तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींच लिया होगा। इस कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाए तो किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए? हाइड्रोजन। H2H2 का, बट बॉन्ड एंगल यहाँ ज्यादा होता है OCl2 का। कैसे सर? हाँ बता रहा हूँ, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। हे ठीक है, यहाँ पर एक अलग फैक्टर लग जाता है, जैसा कि चलते आए हैं। इस फैक्टर को क्या बोलते हैं? स्टेरिक स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन, मतलब एटम बड़ा है तो फिर बड़ा एटम है, बड़ा एटम है तो क्लोरीन इतना ज्यादा रिपल्शन करता है कि बॉन्ड एंगल थर्ड वाले को क्या कर दिया, सॉरी H2O से भी ज्यादा कर दिया। और मैं आप लोग को एक डेटा देता हूँ, ये डेटा और चौंकाने वाला है सर। तो इस, फिर रुको 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 ना यार, पहले दिस बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 110 डिग्री। sp3 है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए बताओ? 109। 109। यार तुम एक चीज सोचो, दो लोन पेयर को स्टेरिक रिपल्शन वाला फैक्टर हरा दिया, सोचो कितना बड़ा ये फैक्टर है। 109 से भी 1 डिग्री ज्यादा कर दिया है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ इस पॉइंट को? लोन पेयर कितना ताकत, हाँ लोन पेयर को हराने वाला, वो भी दो लोन पेयर को। कहा वो पानी को 104 कर दिया था। लोन पेयर हम लोग जीतते आए हैं। लोन पेयर क्या दबाता है, मस्त एकदम कंप्रेस करेगा, खाक कंप्रेस करेगा। जैसे ही बड़े बड़े एटम्स आए, सेंट्रल एटम, तो जगह ही नहीं है, ऐसे समझो कि इतना जगह ही नहीं है, टकराने लग जाए। तो ये दोनों रिपल्शन किए, बोले दूर जा। ठीक है, तो यहां पर कहानी चेंज। मैं आप लोगों को एक पॉइंट दिखाना चाह रहा हूं। मैं आप लोगों को लास्ट में एक चीज बताऊंगा पूरे बॉन्ड एंगल का दिखा करके। मैं जो पढ़ाता हूं उसमें एक कहानी छिपी रहती है, ठीक है ना? पहले मैं आप लोगों को कैरेक्टर्स दिखाता हूँ और बाद में आप लोग को कहानी बताता हूँ कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। चलो H2O वर्सेस PH3 का बात करते हैं। किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा बताओ? H2O। लोन पेयर किस में ज्यादा है? लोन पेयर किस में ज्यादा है? सर बट फिर PH3 का लोन पेयर तो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव है। हाँ यस, वही बोल रहा हूँ। लोन पेयर किस में ज्यादा है? पानी में ज्यादा है। लेकिन PH3 का लोन पेयर होने के बावजूद भी किसी काम का नहीं है। तो किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा? PH3 का। अरे PH3 का क्लोज टू 90 होता है ना रे। ओ यस सर। क्या तुम लोग, तो अगर अब कहानी सुनो ध्यान से, जो मैं बोलना चाह रहा हूं आप लोग को। सर PH3 90 कैसे? अरे ड्रैगोस मॉलिक्यूल भूल गया? अच्छा हाँ ओके सर। अच्छा हाँ, पकड़ के इन लोग को ना एकदम उठता है, क्लास आ जाता है, देखता है अरे क्लास है, चलो चलो क्लास चल, सर से पूछेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से वाटर, और अब देखो ध्यान से। हाँ मैं अमरते, आई एम कमिंग टू एवरी पॉइंट। अभी रुको, पहले अभी मैं बता रहा हूँ सब पॉइंट, सुनो। मैं खुद ही कंप्लीट करता हूँ, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं। आराम से पहले सुनो, पहले कहानी बहुत प्यार से पहले मैं कहानी बताता हूँ। और मैं देखो क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर कोई ये फैक्टर लगाता है, सर फर्स्ट वाला देख करके कॉन्सेप्ट लगा दे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, अरे सर CH4 अमोनिया, जितने लोन पेयर बॉन्ड एंगल उतना कम, कहां फंस जाएगा वो? किस केस में ये फंस जाएगा वो? फोर्थ वाले केस में। फोर्थ वाले केस में कहानी एकदम चेंज हो गया। लोन पेयर ज्यादा था, बट फिर भी बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा? H2O का ही ज्यादा।
सेकंड वाले केस में कॉन्सेप्ट लगा है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिखाए हैं सर, बहुत अच्छा समझ में आया सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वाह क्या बात बताया सर। सेकंड वाला केस पढ़ के गया, जैसे ही सेकंड वाला केस पढ़ के गया थर्ड वाला क्वेश्चन में फंस गया, बोला अरे सर ये क्या हो रहा है। कहने का मतलब ये है, इस पूरे बॉन्ड एंगल में मैंने आपको चारों क्वेश्चन दिखाए और चारों क्वेश्चन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, Contradict. हाँ कॉन्ट्रडिक्ट करने का। वैरायटी अलग है, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव इज यार इतना वैरायटी है। 1 में गए तो अलग कॉन्सेप्ट, 2 में गए तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ऐसा होता है, बट वही कॉन्सेप्ट फिर 3 में चेंज कर गया, जो केमिस्ट्री करते आता है, केमिस्ट्री इज फेमस फॉर दिस। 3 में लगाने गए, हाँ सर ये तो हो सकता है कहीं और फंस जाओ। तो अब हम लोग को एक पर्टिकुलर, जब इतना वैरायटी है तो एक क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग कैसे समझेंगे कौन सा कब लगाना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, कहानी सुनाने से तो बेटर कहानी तुम्हें सुनाइए, ये बताइए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हाउ डू वी गेट टू नो, इंडिविजुअल यही 5 मॉलिक्यूल थोड़े ना आएंगे, अब रैंडम कोई मॉलिक्यूल दे सकता है। सो इसके लिए अब हम लोग, मैं क्या करूंगा, मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, आप लोग को उस फ्लो चार्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कहीं उस फ्लो चार्ट से अगर आप डेविएट किए तो बॉन्ड एंगल, बिलीव मी इट हैज सो मच ऑफ वैरायटी, ठीक है ना। एक चीज देखो समझ लो, पहले तो केमिस्ट्री को एक फ्लो चार्ट के रूप में डालना यही बहुत बड़ा बात है। मतलब बेसिकली एक मैथमेटिकल प्रोसीजर में मैं पूरे फॉर्मूले को बांध दूं, इट इज वेरी टफ। मैं बार बार बोल चुका हूं, मैथ्स ये काम कभी केमिस्ट्री के साथ नहीं कर सकता, बिकॉज हर एक चीज का एनवायरमेंट अलग है, हर एक एटम ही अपना अलग बिहेवियर शो कर देता है। फिर भी अब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे तो नहीं पढ़ाऊंगा, देखो यहाँ पर ये, वहां पर ये, यहाँ पर ये, तब तो अब इस रैंडम डेटा को हम लोग को कंपाइल करके जितना लॉजिकल है उतना लॉजिकल बनाना है। दिस इज आवर मोटिव। सो उसके लिए हम लोग ये फ्लो चार्ट प्रिपेयर करेंगे, जो उस फ्लो चार्ट को अप्लाई करके बॉन्ड एंगल के प्रॉब्लम्स को करोगे। सबको समझ में आया व्हाट इज आवर मोटिव नाउ? नाउ हम लोग को इसमें से एक, हम लोग को पहले कहानी थोड़ा कंप्लीट करने के लिए हम लोग को जानना है कि सर बाकी सब कहानी तो समझ में आ गया, ये जो एक्स्ट्रा जो क्लोरीन का जो कहानी आया था, ये स्टेरिक रिपल्शन वाला स्टोरी, व्हेन डज दिस अप्लाई, पहले इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। कब कब मालूम पड़ेगा कि ये स्टेरिक रिपल्शन आ गया, तो पहले इसको जान लेते हैं। क्योंकि मतलब हाइड्रोजन से भी, हाइड्रोजन के साइज से कंपेयर करेंगे सर तो फिर फ्लोरीन का साइज बड़ा है, लेकिन वहां पे स्टेरिक रिपल्शन इतना हाँ वही मैं बोला, वही तुम्हें बोला अभी आप लोगों की, आप अगर ये सोच के जाओगे कि स्टेरिक रिपल्शन डोमिनेट करता है तो F2 में फंस जाओगे। मैं वही तो आपको दिखाया, वैरायटी ऑफ द प्रॉब्लम। यही तो केमिस्ट्री के साथ प्रॉब्लम क्या है, इट इज सो रैंडम, और फिर आप लोग को उस रैंडमनेस में ऑर्डर खोजना है, यही तो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है। और क्या है, उस रैंडम डेटा को एक इंटेलिजेंट माइंड को कंपाइल करने में ही हालत खराब हो जाती है, एक ऑर्डर में, वो रैंडमनेस है ना। यही तो लगता है फिर लोग रटना स्टार्ट करता है, एक्सेप्शन, बड़ा बड़ा बात बोलता है, क्योंकि माइंड वहां काम ही नहीं करता है, उसको एक लॉजिकल माइंड से उसको समझता नहीं है। अब देखो ध्यान से, मैं अब जो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो। सबसे पहले इस स्टोरी को खत्म करते हैं कि ये कब मालूम पड़ेगा कि कब मुझे ये स्टेरिक रिपल्शन लगाना है और कब ये स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगाना है। ये ऑब्जर्वेशन को पहले खत्म करते हैं, फिर फ्लो चार्ट पे चलेंगे। आगे बढ़ूं मैं? हाँ सर। ठीक है, चलो। सो व्हेन डज स्टेरिक रिपल्शन स्टोरी विल अप्लाई, पहले तो इसको जान लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा तुम लोग खुद बताओ देख करके, अभी ऑब्जर्वेशन ही है, तो दिस अप्लाइज, सेंट्रल एटम जो होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल होना चाहिए। तो सबसे पहले दिस विल अप्लाई व्हेन सेंट्रल एटम इज स्मॉल। अब तुम बोलोगे सर स्मॉल क्या, स्मॉल किसको माने स्मॉल? सर स्मॉल एक रिलेटिव टर्म है, कुछ क्वांटिफाई करिए, स्मॉल क्या होता है? स्मॉल, और ये तो रिलेटिव टर्म्स है, तो स्मॉल का मतलब इट शुड बी ऑफ 2 सेकंड पीरियड, तभी देखा गया है। सेकंड केस, द सराउंडिंग एटम शुड बी वेरी लार्ज। वेरी लार्ज। अब लार्ज भी एक रिलेटिव टर्म है, बोलोगे सर ये क्या होता है लार्ज और बड़ा? मोटा पतला कोई ऐसे थोड़े, सब रिलेटिव है। सराउंडिंग एटम शुड बी लार्ज, ये कोई लार्ज मतलब क्या? इसको भी आप एक मैथमेटिकल मेजरमेंट दीजिए। तो मेजरमेंट है
ऑब्जर्वेशन थर्ड पीरियड का हो और एंड आगे। ऑनवर्ड्स। सर पर फिर एंड ऑनवर्ड्स तो फिर कंपाउंड बनना ही ऐसा ढीला हो जाता है सर। Static बनना ही क्या हो repulsion जाता है? बनना क्या होता है? सर बनना ही मतलब हुआ या फिर नहीं होगा वैसा हालत हो जाता है ना सर। हाँ, तो मतलब अगर बन रहा है हम तो उसी की बात पढ़ाई करेंगे जो बन रहा है। ओके सर। और दिया होगा क्वेश्चन में बॉन्ड एंगल कंपेयर करने, तो मतलब बना होगा तभी ना देगा, गूगली बॉल थोड़ी ना फेंकेगा। दे दिया बॉन्ड एंगल, वो लिख देगा स्माइली बना करके, अरे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ठीक है, उसके बाद क्या है? सराउंडिंग एटम शुड बी लार्ज। थर्ड पॉइंट, एक और पॉइंट है, दिस स्टोरी इज एप्लीकेबल, मतलब जितना कहानी है, ओनली इफ सेंट्रल एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों बताओ? अरे यार तुम खुद एक सोचो, अगर कोई sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो पहले से ही बॉन्ड एंगल कितना है? 120। 120 है। और कोई अगर sp है तो पहले से ही बॉन्ड एंगल कितना है? 180। 180 है। तो यार 120 अगर पहले से ही है तो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन वाइज साइंटिस्ट को दिखा होगा कि यहाँ पर बड़े बड़े एटम्स पहले से ही दूरी पर हैं, तो इनको कोई जरूरत फील नहीं हुआ क्या करने के लिए, कि अपने आप को क्या करें? रिपल्शन। हाँ, रिपल्शन करें। अब ये तो ऑब्जर्वेशन ही है, हम लोग ऑब्जर्वेशन को ही पॉइंट कर रहे हैं कि कब कब हम लोग इन्हें स्टेरिक रिपल्शन को देखा है काम करते हुए। तो यहां मत लगा देना। और 180 सो बेस्ट केस होता ही है यार, 180 से तो और ऊपर जाएगा तो अब क्लोज ही आ जाएगा। 180 तो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है उनके लिए, कि बड़े भी हों और दूर दूर 180 पर हो, उससे बेटर क्या होगा? सर ये तो तो फिर ऑलरेडी sp3d उन पे क्यों नहीं लगेगा? sp3d वाला केस में बताऊंगा, अभी सुनो पहले कहानी। sp3d वाला केस में तो टोटली अलग ही कहानी लगता है, बताऊंगा पहले। क्लियर है पहले? एंड फोर्थ, दिस इज applicable, this is not applicable in symmetrical systems. सर सिमेट्रिकल सिस्टम्स मतलब? बताने दो, कभी छोड़ा हूं तुम लोग को? हैं? तुम ही लोग छोड़ देता है, नहीं पूछता है सर, सर ये तो कभी ड्रैगोज नहीं रूल। छोड़ा है। वही तो, तुम ही लोग छोड़ता है सर, ड्रैगोज रूल क्या होता है सर? अच्छा इधर देखो, CCl4। अब इस केस में बता, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है यार। अब ये हर Cl एक दूसरे Cl को बोलेगा दूर भाग, तो बोलेगा यार तुम किसको भगा रहा है? अगर तुम Cl है तो क्या हम Cl नहीं है क्या? हम भी तो क्या हैं, हम भी Cl हैं। तीसरा बोलेगा मैं कौन, मैं भी तो Cl हूँ। इट इज लाइक चारों Cl ही है, तो सब क्या बोलेंगे? इट इज लाइक एक ही जंगल में चार चार शेर आ गए, चारों आराम से बोलेंगे यार आपस में लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग को एक कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। हाँ, हम लोग को बॉन्ड एंगल कितना मेंटेन करना पड़ेगा? 90। 109। nobody will compromise। कोई Cl एक दूसरे Cl के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं सहेगा कि तुम दोनों दूर रहो और बदले में मैं 3 और 4 बोलेगा एक काम करो तुम लोग थोड़ा दूर हो जाओ और हम दो पास आ जाते हैं, बोलेगा नहीं, कोई नहीं मानेगा। तो यहाँ पर भी भले ही sp3 हो, भले ही सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का हो, भले ही सराउंडिंग एटम थर्ड पीरियड का हो, लेकिन स्टेरिक रिपल्शन वाला फैक्टर डोमिनेट नहीं करेगा, बिकॉज सभी क्या हैं? ऑल ऑफ देम आर सर तो फिर सारे सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए। हाँ, अगर तब इसी को सिमेट्रिकल बोल रहे, तब भी ये स्टोरी काम नहीं करेगा। एंड वेरी लॉजिकल ऑब्वियस बात है, कोई क्यों हारेगा? अगर 1 और 2 दूर जाएंगे तो 3 और 4 पास आएंगे। हाँ सर। क्यों 3 और 4 बात मानेगा? बोलेगा तुम में क्या खास बात है? बोलता हम Cl हैं, तो बोलता हम क्या है? हम भी तो Cl है, हम भी तो Cl हैं, मैं क्यों? तो खत्म। तो ऑब्वियस बात है, सबका आराम से दे हैव टू गो फॉर अ कॉम्प्रोमाइज एंड दे विल स्टे एट दैट बॉन्ड एंगल ऑफ 109। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? सर Yes, 120 sir. सर डाउट है सर, हाँ, 120 बोलो डिग्री क्या? में क्यों नहीं होता 120 स्टेरिक डिग्री रिपल्शन? में ऑब्जर्वेशन वाइज क्या हुआ होगा? वैसे तो ऑब्जर्वेशन है, लेकिन 120 डिग्री में पहले से ही बहुत दूरी है यार। व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव? व्हाई आर दे फीलिंग द नीड टू रिपेल ईच अदर? बिकॉज दे आर वेरी क्लोज। मतलब जरूर उनके बीच में एंगल्स क्या होंगे, पहले ही बहुत कम होंगे, तो दे आर फीलिंग दैट नीड कि रिपेल करें। 120 में ऑब्वियसली
पहले से ही बॉन्ड एंगल क्या है 120 है, मतलब आराम से वो लोग दूर दूर हैं। दूर दूर होने का मतलब है the two bulky atoms are not at all feeling the need of going for repulsion to each other। अब तुम बोलोगे, एक चीज समझो, पहले ऑब्जर्वेशन ही आया है, बाद में लोग पॉइंट वाइज दिखाए हैं। मतलब हम लोगों ने देखा है कि 120 पर जरूर ये नीड नहीं हो रहा है रिपल्शन का कहानी, तो हम लोग उसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 120 पर दोनों खुश हैं। अगर 120 पर रिपल्शन होता तो हम लोग नया कहानी बनाते, तब मैं लिखता this is also applicable if it is sp2 hybridized। understand it, it is an observation principle। सर सबसे पहले observed ऑब्जर्वेशन it। ही आता है yes, you have chemistry में। observed it, yes। केमिस्ट्री नहीं, पूरा दुनिया ऑब्जर्वेशन है। तुम ऑब्जर्वेंट सही रहो, तुम्हारे आधा जीवन में सक्सेस ऐसे आ जाएगा। हम लोग ऑब्जर्व नहीं रहते हैं, ऑब्जर्वेंट पे बार बार साइंस पढ़ने से पहले ऑब्जर्वेंट बहुत रहो। आप साइंटिस्ट जो नोबेल प्राइज जीतते हैं, क्या उनमें है? आप में और उनमें देखने का नजरिया अलग है। वो किसी चीज को अलग समझता है, हम लोग अलग समझते हैं। आइंस्टाइन को पूरा दुनिया अलग लगता था, और वही लोग हम लोग नॉर्मल इंसान की तरह देखते हैं। और क्या, ऑब्जर्विंग पावर ही तो है। पूरी दुनिया ही एक ऑब्जर्वेशन है, और जितना आपका ऑब्जर्वेशन डीप है और जितना आपके अंदर वो है कि आप उसको पेनिट्रेट करके देख पाओ, आपको केमिस्ट्री हो कि फिजिक्स हो कि मैथ्स हो, आपको सब एक दिखेगा। प्रॉब्लम है कि उतना आता नहीं। खैर, ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोग? 1 मिनट सर, 1 मिनट। चलो, अच्छा पहले तो एक काम कर लेता हूं, मैं कुछ मॉलिक्यूल देता हूं, पहले मुझे बताओ बहुत ऐसे काम हैं जब केमिस्ट्री में बोला जाता है तो लोग पूछते हैं अरे सर क्यों हुआ, और बहुत ऐसे काम है जो तुम अपने लाइफ में खुद ही करते हो और वही केमिस्ट्री करता है, वही ऑब्जर्वेशन। तो वो काम तुम ही करोगे, तो वो काम करते आ रहे हो, लेकिन वही अपने में करते हैं तो ऑब्जर्वेंट नहीं रहते हैं, तो हम लोग को लगता है ठीक चल रहा है लाइफ, और यहाँ हम लोग एक्सेप्शन लगता है। चलो मुझे एक चीज बताओ पहले, किस सब में वो स्टेरिक रिपल्शन वाला फैक्टर लगेगा, किस सब में नहीं लगेगा? चलो बताओ। NH3 में लगेगा कहानी? Will the story apply in नहीं। NH3? नो सर, नहीं। NF3? नहीं। नो सर, CH4? नहीं। CCl4? हाँ हाँ। नहीं होगा। नहीं होगा। कौन सा रूल? सिमेट्रिक सिमेट्रिकल सिस्टम। CF4? नहीं। सिमेट्रिक होगा। नहीं। अरे सिमेट्रिक नहीं, सराउंडिंग एटम कौन से पीरियड का होना चाहिए? अच्छा हाँ, वो भी है। हाँ वो भी तो है ना, वही तो सिखा रहा हूँ पहले। अरे पहले लड़ाई में जाने से पहले टूल्स तो सही कर लो, तब ना लड़ाई करोगे, बॉन्ड एंगल निकालोगे। पहले कहानी तो जान लो। गेट योरसेल्फ इक्विप्ड विद टूल्स। CH2F2? नहीं। नो। CH2Cl2? हाँ। CH2Cl2? हाँ सर। यस। क्यों? बिकॉज CH2Cl2 अगर ऐसा रहेगा तो किस पार्ट में लगेगा रिपल्शन? CL के बीच में रहेगा। इसके बीच में रिपल्शन का कहानी लगेगा। ठीक है, वेरी गुड। समझ में आ रहा है सबको? H2O? बाकी दो H दब जाएंगे ना? हाँ बाकी दो दब जाएंगे। H2O? नहीं। F2O? नहीं। NCl3? हाँ। वेरी गुड। NCl3 में लगता है अब कहानी। अब NCl3 में मैं कहानी बोलूं, देखो यहाँ पर लग जाता है, तो अब तुमको समझ में आ जाएगा, हाँ सर ऑब्जर्वेशन है, हम लोग समझ गए। OCl2? लगेगा सर। लगेगा। वेरी गुड। PCl3? नहीं लगेगा सर, क्योंकि ड्रैकोस मॉलिक्यूल, तीनों की तीनों ड्रैकोस मारेंगे पकड़ के। मॉलिक्यूल। ड्रैगोल का है रे, PH3 होता है ड्रैगोस मॉलिक्यूल, एकदम पकड़ के ना। PCl3 में क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज द सेंट्रल एटम इज ऑफ विच पीरियड? Is in the third period. हाँ, एंड it should be of the Second period. सेकेंड पी। जरूर PCl3 का जरूर, अरे साइज बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है तो क्या होता है, दूर दूर चले जाते होंगे, तो रिपल्शन का उतना नीड जरूरत नहीं होता होगा। अभी ऑब्जर्वेशन ही है यार, ऑब्वियस बात है, बार बार समझो। पहले ऑब्जर्वेशन आया है। PF3? नहीं सर, जरूरत नहीं। नहीं। IF3? वो भी जरूरत नहीं। OI2? हाँ जरूरत। हाँ। यस। OBR2? वो भी जरूरत है। तो पहले ये तो सीख गए कि कब कब कहानी लगाना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो अब।
किसी को भी डाउट है पूछो। नहीं है सर। ठीक है, चलो अब हम लोग अपने सबसे मेन मोटिव, सर इतना कहानी जानने के बाद क्वेश्चन को करना है ना सर, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो कराइए। अब क्वेश्चन का मोटिव क्या है, जो मैंने पहले बताया, बॉन्ड एंगल दुनिया में इतने मॉलिक्यूल है, रटने तो जाओ बैठोगे नहीं सर, सबका बॉन्ड एंगल रट लेते हैं, कर भी नहीं सकते हो, और इतना रैंडम डेटा है। सो हम लोग अब क्या करेंगे, इस पूरे रैंडमनेस को कंपाइल करके आप लोगों के लिए एक फ्लो चार्ट लाया हूं। ठीक है, ये तो नहीं बोल सकता कि 100 के 100% मॉलिक्यूल्स उस फ्लो चार्ट में बैठ जाएंगे, जो नहीं बैठेंगे वो भले ही कम रहेंगे, उनको बाद में डील कर लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इंसानी हूं, जब मैथमेटिक्स में बड़े बड़े लोग हार गए तो मैं भी कुछ भी करूंगा तो सब मॉलिक्यूल को तो नहीं ला सकता एक मैथमेटिकल डोमेन के अंदर, लेकिन 99% ऑफ मॉलिक्यूल्स को फिर भी आप लोग के लिए ला सकता हूं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लोगे इस कॉन्सेप्ट से। जो बच जाएंगे उनके लिए अलग से अप्रोच बाद में डील कर लेंगे। चलो आगे बढ़ूं। हाँ सर आगे बढ़ सकते हाँ, तो इसका मतलब फ्लो हैं। सर चार्ट एक ये है। मिनट लीजिए ना, एक मिनट पीछे। सर वो हो गया फ्लो सर। आपने बनाया? हाँ, देख दाख करके सब जगह से कर करके बहुत मेहनत लगता है, मतलब अच्छा इट है। इज लाइक, हाँ इट इज लाइक कि लगता था पढ़ाते पढ़ाते तुम ही लोग सिखाते हो, बच्चे ही सिखाते हैं सर ये नहीं चल रहा है सर, कुछ करो सर, तो सोचते हैं बात तो सही बोल रहे हो, ऐसे रैंडमनेस तो नहीं होता है, तो बच्चे ही बोलते हैं तो कुछ लगते हैं। तो इधर देखो फ्लो चार्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी बॉन्ड एंगल रिलेटेड क्वेश्चंस आए, फर्स्ट गो फॉर फर्स्ट कैलकुलेट दी हाइब्रिडाइजेशन, यही फ्लो चार्ट फॉलो करना। फर्स्ट कैलकुलेट व्हाट, ओके सर। हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे हाइब्रिडाइजेशन, वो जो क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय 2 का फॉर्मूला है। ठीक है, सर लेकिन अगर दोनों दो सेंट्रल एटम्स है तो फिर भगवान ही बचाएंगे। हाँ भगवान ही बचाएगा, फिर तो ऐसा बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, बिकॉज फिर बॉन्ड एंगल भी अलग अलग हो जाएंगे। हाँ ठीक है, सर। लेकिन उसको भी हम लोग करेंगे, भगवान थोड़ा सा हेल्प करेंगे, लेकिन ट्राई करेंगे। ठीक है ना, अभी तुम लोग के थोड़ा बहुत भगवान तो मुझे ही मान लो थोड़ा देर। है अभी। हाँ, फर्स्ट कैलकुलेट दी हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आ गया, बहुत अच्छा आदमी हुआ, तो उसको बहुत मन होता है कि बच्चों को परेशान नहीं करना है, बहुत अच्छी बात। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आ गया, जैसे कि अभी के लिए इन्हीं में से कोई काम करते हैं, sp3d का केस अब डील करेंगे। अगर sp आ गया, sp2 आ गया, sp3 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन, आंसर सीधा लिख दोगे, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल sp का, उसके बाद किसका बॉन्ड एंगल, sp2 sp2 का, sp2 उसके बाद उसके बाद sp3 का, sp3 और लास्ट में dm मतलब ड्रैगोज मॉलिक्यूल। ओ ठीक है, समझ में आया क्या बोला। पहला पार्ट क्या करोगे जब भी बॉन्ड एंगल क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आए तो क्या करोगे, ये तब तो सिंपल चेक कर लेना कौन sp है, कौन sp2 है, कौन sp3 है। हाइब्रिडेशन डिफरेंट, सीधा आंसर, जिनका sp है उनका आगे, जिनका sp2 है कैटेगराइज कर देना, sp वाले अलग, sp2 वाले अलग, sp3 वाले अलग, और ड्रैगन मॉलिक्यूल तो एकदम पिद्दी वाले 90 डिग्री होता है उनका सबसे कम। हाँ, प्रॉब्लम आता है व्हाट इफ हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट सेम, सॉरी इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। सेम, तब यहां पर क्या करना, जो sp और sp2 वाले हैं उनको पहले तो एक बकेट में या कैटेगरी में डाल देना, और sp3 वाले को अलग कर देना। सब जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर भी हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगा, एक क्वेश्चन कर लोगे तो आराम से क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करना, हाइब्रिडेशन देखना है, sp वाले अलग, sp2 वाले, मान लो 4 ही मॉलिक्यूल है, उसी में sp sp2 sp3 आ गया, 3 ही मॉलिक्यूल दिया है, बहुत अच्छा आदमी है, धन्यवाद बोल करके दिल से sp sp2 sp3 करके मार्क्स गेन करके आईटी घुस जाइएगा। मान लीजिए 2 sp वाले आ गए, 2 sp2 वाले आ गए, 3 sp3 वाले आ गए, तो क्या करना, 2 sp वाले को अलग, sp2 वाले को एक कैटेगरी में, sp3 वाले को अलग। sp3 वाले के लिए क्या करना, चेक करना, चेक इफ, क्या लिखूं, स्टेरिक रिपल्शन का स्टोरी कहानी लगेगा कि नहीं, अभी सिखाया हूं कि नहीं लगाने, सर चेक इफ स्टेरिक रिपल्शन स्टोरी अप्लाइज और नॉट, चेक करना कहानी लग रहा है कि नहीं। अगर ये कहानी लग रहा है, इफ यस, तो ये जो मॉलिक्यूल है दिस विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड एंगल अपने फैमिली में, उनका, इसका फैमिली कौन है, sp3 वाला,
सर अगर 2 में लग रहे हैं तो फिर भगवान बचाएगा ना। नहीं नहीं, भगवान नहीं बचाएगा, बताऊंगा इसको, बताऊंगा, चिंता मत करना। भगवान मत सबका है, अभी ऐसा नहीं है भगवान बचाए मतलब 99% आ जाएगा यार, ऐसा मत रखो, विश्वास रखो थोड़ा। ओके सर। ठीक है, अगर आंसर आता, अच्छा पहले तो SP2 तो जीत ही गया है, SP जीत गया, SP2 जीत गया, मतलब तुम्हारा सेग्रीगेशन तो हो गया, SP वाले सबसे ऊपर, SP2 वाले सबसे बाद में, फिर SP3 वाले। SP3 वाले आ गए तो चेक करना स्टेरिक बचन का 3 लगता है कि नहीं, हाईएस्ट आ गया तो यस, अगर आंसर आता है नो तब क्या करें। ठीक है, एक काम करना, यहां पर लगाना फर्स्ट रूल 1, यहां लगाना रूल 2, यहां लगाना रूल 3। नो आया, बहुत आराम से अगर नो आया सीधा घुस जाना रूल 1 में। अब बोलोगे सर मस्त फ्लो चार्ट तो बना दिए, व्हाट इज रूल 1? तो रूल 1 इज दिस, सबसे पहले रूल लगाओगे, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। रूल 1 के बाद क्या लगाओगे? रूल 2। रूल 1 फेल्स तो ही रूल 2 लगाओगे, और लिख लो, अभी आराम से समझ में आ जाएगा, अभी क्वेश्चन दूंगा ना समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, और रूल 3 क्या बोलता है? BA मतलब बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू 1 by इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। ठीक है, एंड all these rules require at least a lone pair, मतलब अगर लोन पेयर नहीं है मॉलिक्यूल के अंदर तो ना रूल 1 लगाना, ना रूल 2, ना रूल 3, सीधा क्या करोगे, इफ नो लोन पेयर, ना रूल 1 नहीं लगा, रूल 2 नहीं लगा, BA मतलब बॉन्ड एंगल, अगर रूल 1 नहीं लगा, रूल 2 नहीं लगा, रूल 3 नहीं लगा, सब कुछ करने के बाद मतलब लोन पेयर ही नहीं था मॉलिक्यूल के अंदर, देन एग्जिट द लूप इफ नन ऑफ द रूल्स अप्लाई। कहीं ना कहीं इस पूरे फ्लो चार्ट में फंसोगे, कहीं नन ऑफ द रूल्स अप्लाई, देन बॉन्ड एंगल इज सेम। अब लिखो, इस पर एक मस्त क्वेश्चन देता हूं, उससे सब क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो। 1 मिनट ना सर, लिखो आराम से। ले लिया सर। सर ले लिया सर। तो ले लिया, देखो स्क्रीनशॉट लेना। हाँ ठीक सक्सेसफुली है, ले लिया। हाँ चलो, अब तुम लोग का एक क्वेश्चन करते हैं मस्त वाला, उसके बाद एक ही साथ बहुत सारे कर देता हूँ, मैं ही करूंगा, तुम लोग मत करना, तुम लोग बस स्क्रीनशॉट अपने सामने रखे रहना। हाँ सर। अच्छा है ना, सभी कर दो एक ही साथ, इतने सारे एक ही साथ ले लो कि तुम लोग भी थोड़ा पागल हो जाओ, लेकिन जब करो क्वेश्चन तो दिमाग फिर से सही हो जाए। अब वो ऐसे करते हैं। चलो बहुत ले लिया, चलो अब देखो पहला क्या है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करना है रैंडम। फर्स्ट क्या करना है बताओ? फर्स्ट सबका कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। अब उसमें समय मत निकालना, कर ही लोगे, लेकिन मुझे जल्दी कर लेता हूं। इसमें sp, इसका हाइब्रिडेशन sp होता है, BF3 का हाइब्रिडेशन sp2, CH4 का sp2 मारेंगे पकड़ के sp3, BH4 माइनस का sp3, SnCl2 का कितना होता है रे? सर sp3 तो बोला। ओ sp3 बोला, बहुत अच्छा। sp2, OCl2 का वो भी sp नहीं sp3 होगा। sp3, वो भी NH3 का वो sp3, ये pH3 का वो भी
sp3 ड्रैगोस मॉलिक्यूल है वेरी गुड, ड्रैगोस मॉलिक्यूल। NH4 प्लस का, वो sp3 PH4 प्लस का, वो sp3 और H2O का वो भी sp3 sp3। वेरी गुड। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कैटेगराइज कर देंगे, किनको एक साइड कर देंगे। इट इज लाइक सब तुम जाकर बोलोगे sp वाले सब इस लाइन में आ जाओ। sp वाले कौन कौन है? C2H2 and CO2 हाँ, C2H2 एंड CO2 एक कैटेगरी में। फिर बोलोगे sp2 वाले अलग होइए, कौन कौन है sp2 वाले? SnCl2 and BF और कोई है क्या? और कोई नहीं है? बहुत अच्छा, अलग कर दिए। अब बाकी बचे sp3 वाले। नहीं है सर। सर और एक ड्रैगोस मॉलिक्यूल। हाँ, ड्रैगोस मॉलिक्यूल को तो देख लेंगे बाद में। और क्या बचा? sp3 NH4 प्लस बचा, और कौन बचा? PH4 प्लस बचा, पानी बचा, और सबसे लास्ट में कौन? ड्रैगोस मॉलिक्यूल PH3 तो मैंने क्या बताया था, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट, सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल इन्हीं में से कोई होगा। पहले ये क्लियर है? अच्छा, जो अब पहले sp वाले में आओ, स्क्रीनशॉट देखो, स्क्रीनशॉट में क्या लिखा हूं। अगर sp3 वाला है तो क्या लगाना है बताओ, मैंने क्या बताया? फर्स्ट अप्लाई व्हाट? स्टेरिक रिपल्शन वाला स्टोरी। नहीं, मैंने ऐसे लिखा है, इफ हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट, तो मैंने ऐसे लिखा है। देखो मैंने बोला है यहाँ पर sp और sp2 वाले को एक अलग करो, और चलो पहले sp3 को ही देख लेते हैं कहानी को। चलो sp3 में चेक करो, अब sp3 में कैटेगराइज करना है। sp3 में चेक करो, क्या किसी मॉलिक्यूल में स्टेरिक रिपल्शन वाला कहानी लग रहा है? हाँ सर, OCl2। कौन सा है वो कहानी? OCl2 OCl2 को बाहर निकालो। ये अपने फैमिली में क्या है? सबसे बड़ा रहेगा। सबसे बड़ा OCl2 बड़ा। बाकी सब हो गए। अच्छा, अब चेक करो बाकी किसी में लग रहा है कहानी? नहीं। नो सर। मैंने क्या लिखा है, अगर नो है तो कौन सा रूल अप्लाई करोगे सबसे पहले? रूल 1। रूल 1 क्या बोलता है? प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स। मतलब जिसमें लोन पेयर सबसे इनवर्सली कम, प्रोपोर्शनल। हाँ, जिसमें लोन पेयर सबसे कम, उसमें सेंट्रल एटम, उसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। चेक करो जितने बचे हुए हैं, क्या सबके, किसी के पास क्या लोन पेयर नहीं है क्या? अगर सबके पास, किसी के पास भी लोन पेयर नहीं हो जो बचे हुए हो, तब तो ना रूल 1 लगेगा, ना रूल 2 लगेगा, ना रूल 3 लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। OF2 के पास लोन पेयर है, कितने लोन पेयर है OF2 के पास? सर CH4 BF4 CH4 है सर, हाँ, उन मतलब सबके पास लोन पेयर नहीं है सर। हाँ, आप ही उनके के पास नहीं है, लेकिन इनमें से किसी के पास भी लोन पेयर नहीं होता, तब ना हम लोग बोलते हैं कि कम से कम रूल 1 भी नहीं लगा, रूल 2 भी नहीं लगा, रूल 3 भी नहीं लगा। किसी एक, मेरे पास 4, अभी भी 5 मॉलिक्यूल बचे हैं ना, कौन कौन? CH4, BH4 माइनस, NH4 प्लस, OF2, PH4 प्लस, NH2। ठीक है, इनमें से किसी एक के पास तो लोन पेयर है। किसके पास है? सर 2 के पास है सर, दो के पास OF2H2। है। तो रूल 1 लगा। रूल 1 क्या बोलता है कि लोन पेयर जितना कम, बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा। तो अब इस रूल से कौन जीत गया? CH4, BH4 माइनस, NH4 प्लस और PH4 प्लस क्या हो गए? ये फिर से एक लाइन में आ गए। ये फिर से एक लाइन में आ गए। इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा इन दोनों से? बाकी सबसे बड़ा रहेगा। OF2 और H2O से क्या होगा? बड़ा होगा। ये सबको समझ में आ रहा है अभी तक? यस सर। अब रूल 1 लगाने के बाद रूल 2 पे गए। रूल 2 क्या बोला? बॉन्ड अब एंगल हर को देखो, अब हर को कैटेगराइज करो, थोड़ा फ्लोचार्ट को अप्लाई करना सीखो। अब चलो इसमें कंपेयर करते हैं, OF2 और OH2 में, दोनों में कितने लोन पेयर थे? 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर थे। 2 लोन पेयर थे, तो रूल 1 सर काम तो नहीं सेंट्रल एटम सेम है सर, तो रूल 2 नहीं अब क्या लगेगा देखेंगे? ना। बॉन्ड एंगल इज सेकंड रूल। बॉन्ड एंगल किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम से तो वो भी सेंट्रल एटम सेम है। रूल 2 भी क्या हो गया? रूल्ड आउट। रूल्ड हो गया। थर्ड रूल क्या बोलता है? it is inversely proportional to the Electronegativity of surrounding atom. तो सराउंडिंग एटम किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? F2 का। F2 का। तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? बड़ा होगा। कम होगा ना रे? अच्छा हाँ, कम सर ये तो हमने अभी एग्जांपल में भी हाँ किया था हाँ, ना अभी सर, जस्ट तो किया। चार्ट के हाँ, पहले। उसको इसी को मैंने एक फ्लो चार्ट में डाला है। मैंने अभी तो करा के दिखाया, बट एक्चुअली में कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, इस मैथमेटिकल लॉजिक से सब हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इस कैटेगरी में चलते हैं। यस सर। इन चारों को, सर किसी इन के चारों पास लोन पेयर नहीं है।
किसी के पास लोन पेयर नहीं है, तो सबका सीधा angle रूल equal 1 है। अप्लाई होगा क्या? सबका लाइक 109 ही लेगा वेरी गुड, तो सबका बॉन्ड एंगल्स इक्वल, सब खुश है सर। वेरी गुड। OCl2 ग्रेटर देन, इन सबका बॉन्ड एंगल कितना? CH4 is equal to BH4 is equal to NH4 plus is equal to बहुत BH4 plus. सही, ग्रेटर देन। अब आते हैं sp2 वाले में। sp2 वाले में चेक करो, पहले क्या रहेंगे? रूल 1 चेक करो इनमें से किसी के पास लोन पेयर है कि नहीं। अरे कंपेयर करना है, किसी के पास लोन पेयर हो, किसी के पास नहीं हो, तभी ना कंपेयर करेंगे, है कि नहीं? Yes sir. BF3 के पास जीरो लोन पेयर, SnCl2 के पास एक लोन पेयर। अप्लाई कर सकते हैं रूल 1। Yes कौन sir. जीता बॉन्ड एंगल में? BF3 वेरी गुड, ये भी हो गया। अब इन दोनों में आते हैं, SP वाले में। रूल 1 अप्लाई कर सकते हैं क्या? रूल 1 अप्लाई करने के पास किसी एक के पास तो लोन पेयर हो और किसी के पास ना हो, डिफरेंस हो लोन पेयर में। क्या C2H2 के पास कोई लोन पेयर है क्या? नो सर। नहीं और सर. CO2 के पास? है सर। नहीं सर, नहीं मारेंगे सर। पकड़ के, कोई नहीं है ना सेंट्रल एटम के पास। मतलब क्या रूल 1 लगेगा क्या? No sir. नहीं, रूल 2 लगेगा। रूल 3 लगेगा. एग्जिट द लूप, क्या बनेगा फाइनल आंसर? सर रूल 3 लग सकता है ना सर? कैसे रूल 3 लगेगा? मैंने क्या लिखाया है कि रूल 1, रूल 2, रूल 3 लगने के लिए कम से कम एक लोन पेयर तो होना चाहिए। रूल 1 लगने के लिए क्या होना चाहिए? व्हाट इज द कंडीशन कि रूल 1 लगे? सेंट्रल एटम में लोन पेयर होना चाहिए. रूल 1 लगाने के लिए तुम क्या बोलोगे? बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर लिखोगे। लोन पेयर किसके पास है? दोनों में से किसी के पास नहीं। ओके सर. तो खाक रूल लगाओगे रूल 1, और रूल 1 नहीं लगा तो क्या लगेगा? रूल 2 भी नहीं लगा, और क्या नहीं लगा? रूल 3 भी नहीं लगा. ये चीज याद रखो, रूल 1 नहीं लगा तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। रूल 1 फेल हुआ तो आगे बढ़ेंगे, मतलब तुम रूल 1 लगाए और फेल हुआ, वो अलग बात है। तो इसलिए मैंने क्या लिखाया है कि आपको रूल 1, रूल 2, रूल 3 लगाने से पहले चेक कर लेना मॉलिक्यूल में लोन पेयर किसी के पास हो, डिफरेंस इन लोन पेयर होना चाहिए। किसी के पास 0 हो, किसी के पास 1 हो, ऐसा नहीं कि सभी के पास नहीं है। सभी के पास नहीं है, कोई रूल मत लगेगा। आंसर दोनों का 180 रहेगा. दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये समझ में आया सबको? और लास्ट में PH3. हाँ सर। और लास्ट में कौन आएगा? PH3. चलो स्क्रीनशॉट लो। अब 1-2 क्वेश्चन मैं करा करके आप लोग को बोलूंगा कर दो। अरे कुछ चमका? हर्षवर्धन, आदित्य? यस सर. चमका नहीं सर. सर काफी आसान लग रहा है. दिशिता, गिरीश, कुछ चमक रहा है? जनमंजय? हाँ सर, समझ रहे हैं। बहुत अच्छा। चलो अब एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ अच्छा से, उसके बाद बाकी आप लोग करिएगा। अब बाकी तो मुझे आप लोग को होमवर्क में देना है, परेशान तो वही करूंगा मैं। चल आगे बढ़ूं? क्यों सर? हम लोग कितना करेंगे, तुम ही लोग ना परेशान करेंगे, तुम सर, को तो परेशान फिर- करेंगे क्यों सर? तभी तो ना फिर लाइफ में आगे बढ़ोगे। आप डिस्कस कब करोगे सर? हाँ मैं करूंगा, सब करूंगा, सब करूंगा, चिंता मत करो, आगे बढ़ने दो। चलो देखो ध्यान से, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इतने बड़े मॉलिक्यूल नहीं दूंगा, एक ही साथ सब बताना था इसलिए दे दिया। अदरवाइज तो आपसे क्या IIT 4-5 पूछेगा और क्या पूछेगा। चलो मुझे बताओ, सबसे पहले क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका sp3, इसका ड्रैगोज मॉलिक्यूल, इसका sp3। सबको क्लियर है? सभी sp3 वाले हैं। चेक करो इनमें किसी में कहानी लग रहा है क्या? किसी में भी वो कहानी लग रहा है? क्या नहीं बोलते सर। हैं, स्टेरिक रिपल्शन वाला कहानी लग रहा है? अगर स्टेरिक रिपल्शन वाला, अच्छा एक चीज तो पक्का है, सबसे लास्ट में कौन आएगा? ड्रैगोज मॉलिक्यूल सबसे लास्ट में पहुंच गया हो तो उसका तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब इन तीनों में कौन सा रूल लगाएंगे? रूल 1। रूल 1। रूल 1 क्या बोलता है? लोन पेयर गिनो, सबसे ज्यादा लोन पेयर किसमें? यहाँ तो फंस गए, सबके पास कितने लोन पेयर हैं?
एक करोड़ सबके पास एक ही लोन पेयर है, रूल 2 को हम काम किया नहीं। अब क्या करेंगे, रूल रूल 2 लगाएंगे। रूल 2 क्या बोलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो किसका सबसे ज्यादा है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, 2 में नाइट्रोजन है, 1 में फास्फोरस है, तो एक चीज तो पक्का है, फास्फोरस का कम हो गया। फास्फोरस का कम हो गया, PF3 तो सबसे यहाँ आ गया। और ये दोनों अभी कहाँ चले गए, अभी इन दोनों भी डिसाइड करना बचा बाकी है। तो अब क्या लगाएंगे, रूल 3 रूल 3 क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। साइड एटम कौन है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन Fluorine. फ्लोरीन ज्यादा फ्लोरीन, तो उसका electronegative, बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। कम। तो फाइनल आंसर तो बट फिर ये NH3 NF3 का हम ऐसे भी सोच सकते हैं ना सर कि F को ज्यादा P का क्या कहते हैं सर मटेरियल मिलेगा और H को ज्यादा S का मिलेगा क्योंकि S ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाँ है। हाँ हाँ, यस यस, सबको समझ में आया ये पार्ट। हाँ सर। देखो कहानी तो पहले बता ही दिया हूँ, ऐसा थोड़े कि डायरेक्टली रटा रहा हूँ। पहले मैंने आप लोगों को 4 एग्जाम्पल दिए है ना, उस 4 एग्जाम्पल में ही घूम घाम के पूरा कहानी है। मैंने आप लोगों को जो 4 कहानी पहले सुनाया था, वही आपको सुनाया था कि मैं इसी सब फैक्टर्स को लगाऊंगा। कभी वैरायटी हो जाए, कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम जीत जाएगा जैसे F2O वाले केस में, कभी स्टेरिक रिपल्शन जीत जाएगा, कभी ड्रैगोज मॉलिक्यूल हार जाएगा, कभी लोन पेयर जीत जाएगा। यही तो प्रॉब्लम था ना, तो इसी को कंपाइल किया हूं एक डेटा में, इस रैंडम स्ट्रक्चर को एक डायरेक्शन दिया हूं लाइफ में कि भाई ऐसे चलना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाता है। चलो आगे बढ़ूं। हाँ सर। अच्छा ये करो तो मुझे बताओ, सर CCl हो गया सर। बताओ सबका आंसर। सेम बॉन्ड एंगल सर। सबसे पहले क्या लगाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन। सबका हाइब्रिडेशन sp2 ही है, कोई ड्रैगो मॉलिक्यूल वाला तो केस है ही नहीं। पहले क्या लगाएंगे, रूल 1। रूल 1 लगाने के लिए क्या चेक करेंगे, क्या लोन पर अलग तो हो, किसी में 1 हो, किसी में 0 हो, किसी में 2 हो। लेकिन लोन पर यहाँ पर क्या है, किसी के पास नहीं है, मतलब ना रूल 1 लगेगा, रूल 1 नहीं लगा तो ना रूल 2 लगेगा, ना रूल 3 लगेगा। एग्जिट द लूप एंड बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल। क्लियर। यस सर। चलो एक और दूं, स्क्रीनशॉट लो सब लोग। सर ले लिया। रुक जा रुक जा। चलो करो इतना। पहले का आंसर, सर PF3 ड्रैगन मॉलिक्यूल है। नहीं देखो ना ड्रैगोज मॉलिक्यूल कौन कौन बताया था, वही लिस्ट में देखो हाँ, पहले। वो नहीं।
चलो पहले का आंसर आया किसी को? अरे सो गया क्या तुम लोग? सर ग्रेटर देन मतलब बताओ कौन सा? दो बार सर greater. PF3 सबसे बड़ा होगा। सबको ये आंसर आ रहा है यस सर। हाँ सर। कि बताना पड़ेगा? सबसे पहले क्या देखे? हाइब्रिडाइजेशन। इसमें से पहले चेक करो क्या कहीं पर लगेगा स्टेरिक रिपल्शन वाला स्टोरी? नहीं सर। नहीं। तो अब क्या चेक करेंगे? रूल 1। अब चेक करेंगे रूल 1। रूल 1 तो भाई गया तेल लेने भाई, बिकॉज सबके पास कितने लोन पेयर हैं? एक। तो अब क्या चेक करेंगे? रूल 2। रूल 2 क्या बोलता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम सबसे फॉस्फोरस, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। सबसे पहले जीत गया। और AsCl3 और AsFC में कौन जीता? हम लोग को मालूम है रूल 3 बोलता है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब वो उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम। वेरी गुड। चलो सेकंड वाला का आंसर। सर NH3 NCl3 NF3। सही से बता आंसर। नहीं सर, NCl3 में तो स्टेरिक रिपल्शन होगा ना। NCl3 को तो याद है, NCl3 तो स्टेरिक रिपल्शन वाला स्टोरी है ना। बताओ आंसर। लिख दो आंसर। अंशुल, अर्चिता, हाँ सर। दिशिता, आंसर क्या है बताओ? सर मैं ट्राई करूँ? हाँ बताओ। NCl3 NH3 NF3 PH3 CL3 AsF3। सब सही था, इसको बस लास्ट में डालो ना, ये ड्रैगो मॉलिक्यूल है ना। हाँ सर, सॉरी भूल गया। बस सही है। वेरी गुड, परफेक्ट। यार इससे आसान क्या ही बताऊंगा यार, बताओ। हाँ, इससे आसान तरीका क्या दे सकता हूँ? चलो लास्ट वाला बताओ। सर PH3 PCl3 PF3। PH3 कौन सा मॉलिक्यूल है? ड्रैगोस मॉलिक्यूल है ड्रैगोस, ना। यस सर। तो उसको तो सबसे लास्ट में रखेगा ना, उसको सबसे ऊपर क्यों रख रहा है? ये तो सबसे लास्ट में जाएगा। और PCl3 और PF3 में क्या देखेंगे? कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा हाँ, एंगल के पहले लिए। रूल 1 लगाएंगे। रूल 1 तो दोनों में एक एक लोन पेयर है, और कम से कम एक लोन पेयर तो होना चाहिए किसी भी एक मॉलिक्यूल में। तो दोनों में एक एक लोन पेयर है। रूल 1 फेल। रूल 2 क्या बोलता है? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी फेल। दोनों में फॉस्फोरस है, तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम तो ज्यादा। ये आंसर होगा। बताओ कोई डाउट है तो। चलो लास्ट करो। आदित्य चमक रहा है ना आदित्य, कि नहीं चमक रहा है? यस सर। वेरी गुड। चल इसका बता। बहुत टाइम से कुछ बोला। आदित्य नहीं बोलता है तो लगता है कि कुछ कहीं चला गया क्या? क्लास में कुछ शांति नहीं बहुत। सर। हाँ, शांति हो जाता है। बता इसका। SiO4 माइनस लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। वेरी गुड। हाइब्रिडेशन सबका कितना आ रहा है? सर सबका सेम आ रहा है। 3 सबका सेम। बहुत सही। वेरी गुड। चेक करो क्या किसी में लगेगा वो स्टेरिक रिपल्शन वाला कहानी? नहीं सर, नहीं सबका लगेगा। ऊपर सेंट्रल इलेक्ट्रॉन एटम है। सब एक ही है। सेंट्रल एटम, हाँ, थर्ड पीरियड का सेंट्रल है। एटम और सराउंडिंग एटम दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हाँ, सराउंडिंग एटम भी, हाँ सही बात। हटाओ। तो इसका मतलब रूल 1 लगाओ। रूल 1 लगाने के लिए कम से सर कम जीरो लोन पेयर्स। वो भी किस्सा भी में जीरो लोन पेयर, मतलब ना रूल 1 लगेगा। ना रूल 2 ना रूल 3। तो फाइनल एग्जिट द लूप, गिव योर आंसर एज
109. Very good. Equal. And grab a seat in IIT. चलो पूछो, किसी को यहाँ तक डाउट है? बहुत, मैं भी थक गया, तुम लोग भी थक गए होगे। बहुत बॉन्ड एंगल कर लिए, नेक्स्ट क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बोलिए कुछ Yes, अगर sir. पूछना है किसी को। सर तो अगर रूल 1 नहीं लगा तो फिर रूल 2 देखना ही नहीं है, एग्जिट करना। हाँ, रूल वन लगाने से पहले ये देख लेना जितने आप कंपेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं कि किसी के पास लोन पेयर ही नहीं है। कम से कम मैंने लिख दिया है, कम से कम एक लोन पेयर तो किसी एक मॉलिक्यूल में होना चाहिए, है ना? तब उसको अलग हाँ, कर सर। दोगे। जैसे जिसी दो को कंपेयर कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि दोनों में लोन पेयर ही नहीं है। ऐसे समझो, लोन पेयर नहीं है तो बेसिकली वेस्पर ही शांत हो गया। वेस्पर तो बोलता है चिल्ला चिल्ला कर, लोन पेयर होगा तभी ना बॉन्ड एंगल चेंज करेगा, हाँ सर। है ना? वेस्पर तो चिल्ला चिल्ला कर यही बोलता है। तो मैंने उसी वेस्पर को एक मैथमेटिकल लॉजिक में लिख दिया। वेस्पर चिल्लाया लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल कम, तो लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली सेम। यस सर। सर वही अगर मैंने लिख दिया। रिलेटिवली जीरो लोन पेयर है, लाइक दोनों में 3 या 2 लोन पेयर है, तो फिर भी ये हल होगा क्या? हाँ, अगर मान लो एक में 3 है एक में 2 है, तो मैंने लिख दिया है पहले जिसमें ज्यादा लोन पेयर है उसका बॉन्ड उसमें एंगल लोन पेयर, कम रहेगा। वो लिख दिया है। और इसमें भी मैंने बता दिया है, जो ये भी काम पहले ड्रैगोज मॉलिक्यूल को चेक कर लेना। ड्रैगो मॉलिक्यूल सबसे नालायक, वो सबसे लास्ट में है। इसलिए मैंने देखो सब कुछ स्टार्टिंग से लिखा है कि फ्लो चार्ट सही से बनाया ही है, क्या आप वैसे ही फॉलो करिए ताकि आप कहीं फंसो नहीं। आप ड्रैगोज मॉलिक्यूल पहले ही हटा दो, काम कर लो, उसको पहले ही अंत दे दो। सर अगर दोनों में लाइक दो लोन पेयर है तो फिर हाँ, क्या होगा? रूल 2 कहीं तो फंसोगे। अरे हाँ, लिखा तो हूँ रूल 1, नहीं तो कौन सा रूल? रूल 2। रूल टू नहीं तो रूल 3। इन तीनों में तो फंसोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता तीनों में कहीं नहीं फंसो। ओके सर। रूल 3 तक तो आके फंसोगे यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, वो तो अलग होगा। और अगर हाँ वो भी सर। सेम है और रूल 1 भी सेम, रूल 2 रूल 3, इसका मतलब एक ही चीज है कि रूल अप्लाई भी कर रहे हो और फंसे भी नहीं हो, तो इसका मतलब एक ही मतलब है, तुम H2O वर्सेस H2O ही कंपेयर कर रहे हो। सर इसका अगर हम मतलब यही H2O और D2O को कंपेयर कर रहे हैं वैसा हाल होगा क्या? है H2O वर्सेस, D2O। इसमें भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा तो अंतर आएगा ही सराउंडिंग एटम का। ओके सर। जैसे पूछेगा मतलब ना, लेकिन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सर, न्यूट्रॉन से फर्क नहीं पड़ रहा है ना फिर सर? नहीं, फिर भी थोड़ा पड़ता है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, हल्का सा डिटोरियम का ज्यादा रहता है। खैर वो नहीं पूछेगा उतना, बॉन्ड एंगल में उतना क्लोज टू जितना डिफरेंस है वो आईटी नहीं पूछेगा आपसे। खैर यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। चलो फिर ठीक है, रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बॉन्ड एंगल से ही स्टार्ट करेंगे। आज की कहानी यहीं तक। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Good night, बाय। sir.